रहस्यमयी जगह थी जिसे पोलाल कहा जाता था। गांव वाले उसे खतरनाक मानते थे और वहां जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां का पेड़ और उसका आसपास का इलाका शापित था। कई साल पहले एक अजनबी ने गांव में आकर पोलाल के पास एक पेड़ को काटने की कोशिश की थी। जैसे ही उसने पेड़ के तने को काटा, उसे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और उसके बाद उसका शरीर बिल्कुल पत्थर जैसा ठोस हो गया। गांव वाले ये मानते थे कि उस पेड़ पर एक प्राचीन शाप था। जो कोई भी उस पेड़ के पास जाएगा वह बुरी शक्तियों का शिकार होगा। कहा जाता है कि वह अजनबी तब से कहीं भी नजर नहीं आया और उसकी आत्मा पोलाल के आसपास भटकती रहती थी। कुछ सालों बाद एक लड़का नामक अर्जुन अपने दोस्तों के साथ पोलाल जाने का निश्चय करता है। वह न केवल डर को चुनौती देने के लिए बल्कि उस शापित जगह के रहस्य को सुलझाने के लिए जाता है। वह जैसे ही पोलाल पहुंचा, उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी और रात के सन्नाटे में उसे कोई ध्वनियां सुनाई दी। अचानक पेड़ के पास एक अजीब सी छाया दिखाई दी और अर्जुन का मन डर से भर गया। अर्जुन ने अपनी साहसिकता को बनाए रखते हुए उस पेड़ की ओर बढ़ते हुए एक किताब को देखा जो पेड़ के नीचे दबी हुई थी। जैसे ही उसने किताब खोली, एक जलती हुई आत्मा ने उसे घेर लिया। वह आत्मा उस अजनबी की थी जो शापित पेड़ को काटने के बाद अपनी मृत्यु का शिकार हो गया था। अर्जुन को समझ में आ गया कि पोलाल एक खौफनाक जगह थी और अब वह आत्मा उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन को अपने जीवन की अंतिम रात का एहसास हुआ, लेकिन वह जानता था कि यदि वह आत्मा के साथ चला गया तो गांव में कभी शांति नहीं आएगी। किसी तरह अर्जुन ने उस आत्मा से अपनी जान बचाई, लेकिन वह भी शापित हो गया और अब हर रात पोलाल की ओर खींचता था, जैसे उस अजनबी का हाल हुआ था। गांव वाले अब भी पोलाल के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एक बार जो शापित हो जाता है वह कभी भी शांति से नहीं रह सकता। समाप्त। यह कहानी एक रहस्यमयी और डरावने अनुभव पर आधारित है, जो दर्शाता है कि कभी कभी हमारी जिज्ञासा और साहस हमें खतरों में डाल सकते हैं। अर्जुन ने किसी तरह आत्मा से अपनी जान बचाई थी, लेकिन अब वह शापित था। गांव में उसकी हालत बदलने लगी। वह अक्सर नाइट में अजीब आवाजें सुनता और पोलाल के पास खिंचता जाता। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी और आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। उसे लगता था जैसे उसकी आत्मा पूरी तरह से उस शापित पेड़ से जुड़ चुकी थी। एक रात अर्जुन को अपने दोस्तों के साथ एक और खौफनाक अनुभव हुआ। वे चारों अर्जुन समेत फिर से पोलाल के पास गए। इस बार अर्जुन ने सोचा कि अगर वह उस आत्मा से फिर से सामना करता है तो उसे पूरी तरह से खत्म कर सकेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब तक जो कुछ भी हुआ था वह केवल शुरुआत थी। जैसे ही वे पोलाल के पास पहुंचे, जंगल का माहौल और भी सन्नाटा हो गया। कोई पक्षी या जानवर भी नहीं दिखा। अचानक अर्जुन ने देखा कि पेड़ के नीचे एक और किताब दबी हुई थी, लेकिन इस बार वह किताब किसी दूसरे रंग की थी, एक गहरी लाल रंग की। जैसे ही उसने किताब को खोला, पेड़ से एक भीषण आवाज आई और पेड़ के अंदर से अंधेरे की लहरें बाहर आ गई। अर्जुन और उसके दोस्त कुछ समझ पाते उस अजनबी आत्मा की मौजूदगी ने उन्हें घेर लिया। आत्मा ने अर्जुन से कहा, तुमने सोचा था कि तुम मुझे जीत सकते हो? अब मैं तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए अपनी कैद में रखूंगा। अर्जुन अब पूरी तरह से शापित हो चुका था और उसके दोस्त डर से कांप रहे थे। आत्मा ने उन्हें देखा और कहा, यह सिर्फ अर्जुन का नहीं बल्कि तुम सभी का दंड है। तुम्हारी जिज्ञासा ने हमें फिर से जगाया। अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। अर्जुन का शरीर अचानक से कठोर हो गया और उसकी आंखों से एक रक्त की धारा बहने लगी। वह आत्मा के साथ धीरे धीरे पेड़ की ओर खींचा जा रहा था। उसके दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते, लेकिन वे भी आत्मा के प्रभाव से बेबस हो चुके थे। कुछ समय बाद गांव में एक नई अफवाह फैलने लगी। कहते थे कि पोलाल के पेड़ के पास अब अर्जुन और उसके दोस्तों की आत्माएं भटक रही है। वे रात के समय गांव में आते और हर किसी को अपने शापित स्थान की ओर खींचते। अब वह पेड़ और भी डरावना हो गया था और कोई भी उसकी ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले अब भी उस जगह से दूर रहते थे और कहते थे कि पोलाल की आत्माएं कभी शांत नहीं होती। हर रात वे पेड़ के पास से गुजरते वक्त अपने कानों में अजीब आवाजें सुनते और उनकी आंखों में एक डर छिपा रहता। यह कहानी अब एक चेतावनी बन चुकी थी। कभी किसी रहस्यमयी और शापित में न लें, क्योंकि वह स्थान आपको अपनी गिरफ्त में ले सकता है और कभी भी आपको शांत नहीं रहने देगा।
गांव वाले अब पोलाल के पास जाने से पूरी तरह से डरते थे। वे मानते थे कि पेड़ के पास जाना न केवल खतरे से भरपूर था, बल्कि यह उनकी जान भी ले सकता था। हालांकि कुछ युवा और साहसी लोग अब भी उस जगह की तरफ बढ़ने की कोशिश करते, ये सोचकर कि वे रहस्य जान पाएंगे जो कई पीढ़ियों से अनसुलझा था। लेकिन पोलाल की शापित शक्तियां किसी को भी नहीं छोड़ती। कुछ महीने बाद एक और युवक नामक सिद्धार्थ, जो एक पुराना इतिहास और रहस्यमय घटनाओं के प्रति गहरी रुचि रखता था, गांव में आया। उसने सुनी थी पोलाल की भूतिया कहानी और वह यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि वहां आखिर क्या हो रहा था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन सिद्धार्थ ने उन्हें अनसुना कर दिया और अकेले ही पोलाल जाने का फैसला किया। सिद्धार्थ ने अपनी यात्रा की शुरुआत की और धीरे धीरे वह पोलाल के नजदीक पहुंचने लगा। जैसे जैसे वह उस शापित पेड़ के करीब पहुंचा, उसे वहां एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस होने लगी और उसके मन में भी एक डर का आभास होने लगा। लेकिन सिद्धार्थ अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ था। वह पेड़ के पास पहुंचा और उसने फिर से वही लाल किताब देखी जो अर्जुन ने खोली थी। इस बार किताब की पृष्ठें हल्की सी फड़फड़ाने लगीं और अचानक किताब में एक रहस्यमयी प्रकाश चमकने लगा। अचानक पेड़ से एक बहरा करने वाली आवाज आई, तुम भी यहां क्यों आए हो? क्या तुम मेरी तरह शापित होना चाहते हो? सिद्धार्थ को समझ में आ गया कि वह किसी बड़े खतर जाल में फंस चुका है, लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपनी खुद की समझदारी और ज्ञान का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने किताब को ध्यान से पढ़ा और पाया कि उसे वह मंत्र मिल गया था जो शाप को तोड़ सकता था। लेकिन उसे इस मंत्र को उच्चारण करने के लिए एक और शर्त पूरी करनी थी। वह शापित आत्माओं के सामने अपनी आत्मा की सच्चाई रखेगा। सिद्धार्थ ने अपने दिल की गहराई से मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र का पहला शब्द बोला, पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और आकाश में घना अंधेरा छा गया। पोलाल की आत्मा इसे चीखने लगीं और वे सिद्धार्थ को घेरने लगीं। लेकिन सिद्धार्थ ने अपने मंत्र को जारी रखा और अपनी आत्मा को पूरी सच्चाई के साथ व्यक्त किया। मैं सिर्फ सच जानना चाहता था, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। आखिरकार जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, पेड़ में एक जोर की ध्वनि गूंज उठी और उसके बाद पूरी जगह में शांति छा गई। पोलाल के शापित पेड़ से एक घना धुआं बाहर निकला जो धीरे धीरे गायब हो गया। अब वह जगह पहले जैसी शांत और सामान्य हो गई थी। सिद्धार्थ की जिज्ञासा ने उसे पोलाल के रहस्य का समाधान दे दिया था, लेकिन वह जानता था कि उसकी सच्चाई और ज्ञान ने शाप को तोड़ा था। गांव लौटने पर उसने सभी को बताया कि पोलाल की शक्तियां अब समाप्त हो चुकी थीं, लेकिन वहां की आत्माएं अब शांति से रह सकती थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी सच का पता लगाने की कोशिश में हम खतरों का सामना करते हैं, लेकिन हमारी सच्चाई और साहस हमें अंततः रास्ता दिखा सकते हैं।